जेफरी एप्स्टीन, ताकत, दौलत और जजीरे के अंधेरे राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आम नहीं है। आज हम एक ऐसे केस की हकीकत जानेंगे जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को हिला दिया। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक अमीर फाइनेंसर, ताकतवर लोगों का करीबी दोस्त और एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़े हैं कम उम्र लड़कियों के इस्तेहसाल, इंसानी स्मगलिंग और दुनिया के सबसे बड़े राज। नाजरीन, जेफरी एप्स्टीन 1953 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में पैदा हुआ। वो किसी अमीर या शाही खानदान से नहीं था, ना ही उसके पास शुरू में कोई बड़ी ताकत या दौलत थी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के करीब होता चला गया। वो पहले उस्ताद था, फिर बैंकिंग और फाइनेंस में गया और जल्द ही अरबपति लोगों का मशीर बन गया। सियासतदान, बड़े बिजनेसमैन और शाही खानदान के अफराद उसकी महफिलों में नजर आने लगे। सवाल ये है, एक आम आदमी इतना ताकतवर कैसे बन गया? प्राइवेट जजीरा, लिटिल सेंट जेम्स। नाजरीन, एप्स्टीन के पास कैरेबियन में एक जाती जजीरा था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाद में मीडिया ने इसे पेडोफाइल आइलैंड कहा। ये कोई फिल्म या अफसाना नहीं, बल्कि अदालती दस्तावेजात और मुतासरा लड़कियों के बयानात में इस जजीरे का जिक्र मौजूद है। ये जजीरा दुनिया के ताकतवर लोगों की खुफिया पार्टीज और मुलाकात। जजीरे का हकीकी वाक़या। नाजरीन, इस केस की सबसे अहम गवाह वर्जीनिया ज्यूफ्रे है। उसने अदालत में हलफ के तहत बयान दिया कि जब वो कम उम्र थी तो उसे एप्स्टीन के जरिए प्राइवेट जहाज में इस जजीरे पर ले जाया गया। वर्जीनिया के मुताबिक लड़कियों को पैसे और तहाइफ का लालच दिया जाता, उनके पासपोर्ट्स जब्त किए जाते, उन्हें धमकाया जाता कि अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। जजीरे पर अमीर और ताकतवर मेहमान आते थे। लड़कियों को खामोश रहने पर मजबूर किया जाता। ये सब बयानात अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आए। जजीरे पर क्या होता था? मुतासिरा लड़कियों के मुताबिक कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाया जाता, अमीरों की खुफिया महफिलें सजाई जातीं, हर चीज़ को राज रखा जाता, पैसा, तोहफे और धमकियां इस्तेमाल की जातीं। ये सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बताया जाता है। क्या एप्स्टीन अकेला था? नाजरीन, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या एक आदमी अकेला इतना बड़ा नेटवर्क चला सकता था? तहकीकात के मुताबिक ये एक ऐसा निज़ाम था जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे, या कम अज़ कम सब कुछ वो ताकतवर नाम जो सामने आए। नाजरीन, अब हम एक निहायत हसास हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। वाज़े कर दूं, ये नाम अदालती दस्तावेजात, फ्लाइट लॉग्स और गवाहों के बयानात में आए, लेकिन हर नाम पर जुर्म साबित नहीं हुआ। इनमें शामिल हैं प्रिंस एंड्रयू, बरतानिया। वर्जीनिया जोफ्रे ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया। बाद में केस अदालत से बाहर सेटलमेंट पर ख़त्म हुआ। बिल क्लिंटन, साबिक़ अमरीकी सदर। एप्स्टीन के जहाज़ में सफ़र के रिकॉर्ड मौजूद। किसी गलत अमल की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप। समाजी तकरीबात और तस्वीर सामने आईं। बाद में एप्स्टीन से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर की। बिल गेट्स। मुलाकातों का एतराफ़ किया, किसी गैर कानूनी सरगर्मी की तरदीद की। दीगर मारूफ बिजनेसमैन, वकला और मीडिया शख्सियात जिनके नाम अदालती फाइल्स में शामिल हैं। नाजरीन, यही वो ताकत थी जिसने एप्स्टीन को सालों तक कानून से ऊपर रखा। 2008 का शर्मनाक मुआहिदा। नाजरीन, 2008 में एप्स्टीन पर संगीन इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसे मिली एक हैरानकुन डील, सिर्फ 13 माह की जेल, वो भी खास सहूलतों के साथ। मुतासरा लड़कियों ने कहा, ये इंसाफ नहीं था। ये केस अमरीका के इंसाफ के निज़ाम पर एक बड़ा सवाल बन गया। 2019 की गिरफ्तारी। नाजरीन, 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार इल्ज़ामात कहीं ज़्यादा संगीन थे, जिसमें इंसानी स्मगलिंग और कम उम्र लड़कियों का इस्तेहसाल शामिल था। दुनिया भर की मीडिया ने इस केस को सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा। पुरस्रार मौत। नाजरीन, 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल के सेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी रिपोर्ट कहती है खुदकुशी, लेकिन नाजरीन, जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, केस इंतहाई हाई प्रोफाइल था। इसीलिए दुनिया आज भी सवाल करती है, क्या ये वाकई खुदकुशी थी?
خودکشی یا خاموشی؟ ناظرین، ایپسٹین کی موت کے بعد بہت سے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ متاثرہ لڑکیوں کو لگا کہ ان کی آواز ان کے ساتھ ہی خاموش کر دی گئی، اور طاقتور لوگ ایک بار پھر بچ نکلے۔ ایپسٹین کے بعد کیا ہوا؟ ناظرین، ایپسٹین کے ساتھیوں پر تحقیقات ہوئیں۔ اس کی ساتھی غسلین میکسویل کو گرفتار کیا گیا اور اسے سزا بھی ہوئی، لیکن بہت سے بڑے نام کبھی عدالت تک نہیں پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیس آج بھی دنیا کا سب سے بڑا پراسرار کیس مانا جاتا ہے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، یہ کہانی صرف جیفری ایپسٹین کی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت، پیسے اور نظام کی ناکامی کی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب طاقت جواب دہی کے بغیر ہو تو انصاف مر جاتا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک سوال: کیا کبھی پوری حقیقت دنیا کے سامنے آ سکے گی، یا طاقتور لوگ ہمیشہ بچ نکلیں گے؟